हरिओम। राधे राधे। जय शिव शंकर। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान शंकर जो है उनका नीलकंठ नाम कैसे हुआ, भगवान नीलकंठ के नाम से क्यों पुकारे जाते हैं, आज हम जानेंगे इनके बारे में। पुराणों के मुताबिक हम भगवान का नीलकंठ नाम कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो शिव पुराण की एक कथा है कि जब भगवान इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम्हारा सभी धन वैभव सब नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा इंद्रासन सब छीन जाएगा, ऐसा इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था। तभी वो श्राप के मारे इंद्र का इंद्रासन सब चला गया। इंद्रदेव कंगाल हो गए। यह इंद्रदेव कंगाल हो गए। दूसरी ओर ऐसा हुआ कि यहाँ देव और दानव का संग्राम चालू हो गया, युद्ध चालू हो गया। देवलोक जो थे वह उनकी ताकत उनकी शक्ति सब चली गई थी दुर्वासा ऋषि के श्राप से, और असुर लोग जो थे वह बलवान हो चुके थे, प्रबल हो चुके थे। उनमें से भी उनका बड़ा राजा दैत्य बलि, यह बलि राजा जो है उन्होंने तीनों लोक के ऊपर विजय प्राप्त की थी, तीनों लोक का मालिक बन गया था। अभी वह इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए चालू हो गया, इंद्रदेव के साथ युद्ध करने लग गया। इंद्र को पराजित कर दिया और स्वर्ग के राजा बन गए। इंद्रासन उन्होंने हथिया लिया। तब ये देवता सब मिलकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए तब ब्रह्मा जी बोले कि यह काम इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। भगवान विष्णु के पास सब गए, भगवान को प्रार्थना कर रहे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान को ऐसी प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु भगवान सब देवताओं को आमंत्रित करते हुए भगवान ने सबका स्वागत किया। देवताओं ने बताया कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, अब हमारी शक्ति तो ऐसे परास्त हो चुकी है, दुर्वासा मुनि के हिसाब से हम सब पराजित हो चुके थे, हमारा जो भी धन वैभव है सब नष्ट हो गया है, क्या करें। और हमारा जो राज्य है दैत्यराज बलि ने सब हथिया लिया है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि अभी का समय काल जो है ऐसा है कि उनके साथ युद्ध आप नहीं कर पाओगे, और युद्ध करने जाओगे तो आप पराजित होगे। अभी दैत्य जो है प्रबल है, तो आप एक काम कीजिए, अभी का जो संकट काल है उसको मैत्रीपूर्ण गुजारना चाहिए। यानी कि आप दानवों से मैत्री कर लो और उन्हें समुद्र मंथन की बात कहो, क्षीर सागर को मथ कर आप उसमें से अमृत निकलेगा वह पी लो, और अमृत पीने के बाद आप शक्तिवान हो जाओगे। और यह कार्य में आपको दैत्यों की भी जरूरत पड़ेगी, तो दोनों साइड से आप क्षीर सागर को मथ कर उनको युक्ति से हरा दो। आप अमृत का पान कर लो, आप शक्तिवान हो जाओगे, और वैसे ही युद्ध के अंदर आप विजय को प्राप्त करोगे क्योंकि आप बलवान हो जाओगे, ऐसा भगवान ने युक्ति बताई। वैसे ही भगवान के आदेशानुसार इंद्रदेव राजा बलि के पास आए। दैत्यराज बलि और राजा इंद्र दोनों सभा में बात कर रहे हैं। इंद्रदेव ने समुद्र मंथन की बात दैत्यराज बलि को बताई।
और दैत्य लोगों ने अपनी शर्तें रखी, वह शर्तें देव लोगों ने मान ली, क्योंकि यह भगवान विष्णु का आदेश था कि जो दैत्य शर्त रखेंगे वह सब आपको मान लेनी है। उनको कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ कुछ हो रहा है। सब देवताओं ने शर्त मान ली और समुद्र मंथन अब करने की योजना बनाई। क्षीर सागर के अंदर मंदराचल पर्वत को रख के समुद्र मंथन यहाँ पे चालू हो रहा है। अब मंथन करेंगे तो कैसे होगा? तब भगवान ने कछुआ अवतार धारण किया। कछुए का अवतार धारण करके कच्छप नारायण कहलाए भगवान, और मंदराचल को अपनी पीठ पे रखकर भगवान ने उसको आधार दिया। मंदराचल को मथनी बनाया और भगवान का जो वासुकी नाग है उसको नेत बनाया। देवताओं ने वासुकी नाग को मुख की तरफ से पकड़ा और दानवों ने वासुकी नाग को पूंछ की तरफ से पकड़ा। दोनों साइड से मंदराचल पर्वत का मंथन चालू हो गया, समुद्र मंथन चालू हो गया। तभी दानवों को लगा कि यह देव लोगों ने वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ा है तो वहां पे कुछ जरूर ज्यादा लाभ होना चाहिए। तभी वापिस झगड़ने लग गए, लेकिन भगवान ने इशारा किया और देव लोगों ने मुख का स्थान छोड़ दिया, दानवों को दे दिया, और देवता लोग जो थे वासुकी नाग की पूंछ की तरफ आ गए। अब दोनों की तरफ से बराबर समुद्र मंथन चालू हो गया, मंदराचल पर्वत को मथना चालू हो गया। इसी प्रकार समुद्र मंथन हो रहा था, तभी पहली ही बार में एकदम जलता हुआ, जिसको बोलते हैं ज्वालाग्नि, ऐसा हलाहल विष का कटोरा निकला। और यह विष जो है नीले कलर का था, बहुत जल रहा था। जैसे ही विष बाहर आया कि देव और दानवों की कीर्ति फीकी पड़ने लग गई, इनकी काया भी जलने लग गई, सब भागने लग गए। भागते भागते भगवान शिव के पास आए, भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव को प्रार्थना कर रहे हैं कि वंदे देव उमापतिं सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य सांक वहनि नयनम वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्त जनाशयं च वरदम वंदे शिवम शंकरम। ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव जागृत हुए और भगवान ने समाधिस्थ होकर सब जान लिया था कि यह देव और दानवों को क्या तकलीफ है। भगवान जागृत होते ही क्षीर सागर की ओर चल पड़े। भगवान ने क्षीर सागर की ओर चलते हुए मंदराचल पर्वत के पास से विष का कटोरा ले लिया। भगवान ने विष का कटोरा हाथ में उठा के पूरा जो विष है अपने गले में धारण कर लिया। भगवान पूरा विष का पान कर गए। भगवान विष का पान करते ही भगवान का जो कंठ है नीला नीला पड़ गया, और कंठ नीला होते ही भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। सब भगवान की जय जयकार करने लग गए। बोलिए श्री नीलकंठ महादेव की जय, पशुपतिनाथ महादेव की जय। इसी प्रकार भगवान नीलकंठ कहलाए। तो यह थी समुद्र मंथन की बात और भगवान के नीलकंठ की बात थी। दोस्तों, इसी तरह आप भी यह समुद्र मंथन की कथा सुन के आप भी अपने दोस्तों को यह ज्ञान बांटिए। आप भी सबको ज्ञानी बनाइए और अपनी संस्कृति का सब जगह पे प्रसिद्ध कीजिए।